हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैडकम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे सारे। और दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि सीएनसी मशीन आखिरकार है क्या। क्योंकि मैंने और भी वीडियो बनाई है तो सब लोग कहते हैं स्टार्टिंग से कुछ बताइए, स्टार्टिंग से कुछ समझ में नहीं आया अच्छे से सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा आज इसके 3 पार्ट में बना देता हूँ छोटे कर करके, क्योंकि एक बार में काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो छोटी छोटी चीज़ें आज बताते हैं आपको। देखो दोस्तों, सीएनसी मशीन क्या है। सबसे पहले जो मशीन कभी हमारी आती थी तो ये मैनुअल मशीन जिसे बोलते हैं, यानी कि लेथ मशीन आती थी, जो मदर ऑफ द मशीन हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही मशीन थी, आज भी आती है। और उस पर सारे काम होते थे, थ्रेडिंग, टर्निंग, बोरिंग वगैरह सारे काम करते थे। बट जब वो मशीन थी, उस टाइप की मशीन थी, तब सीएनसी का इजाद नहीं हुआ था। ये फानू कंट्रोल, सीमेंस कंट्रोल, मजाक और बहुत सारे कंट्रोल हैं जो भी जीएस के, फैगो और ये बहुत कंट्रोल है। अगर जब ये कंट्रोल नहीं आए थे तब क्या था, ऑटोमेशन का जमाना नहीं था, तो उसी मैनुअल लेस से ही सारा काम होता था। इसका पहला 1940 में ये जो है फानू कंट्रोल ने पहला ऑटोमेशन जनरेट किया। उसके बाद जो है इसके अपडेशन और सीमेंस भी उसके बाद आ गया 1960 में। तो ये सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद चलती रही और आज अपग्रेड हो गया, सारी फुल ऑटोमेशन हो गया। बट मैन इसमें दिक्कत थी तो थी क्या। दिक्कत ये थी, जब भी हम पहले सीएनसी मशीन नहीं थी तो, और यह सीएनसी मशीन क्या होती है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसका बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, ये सारी आज चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होता क्या था, जब सीएनसी मशीन नहीं थी तो सारा काम हमें मैनुअली करना पड़ता था। और हमारे जो कंपोनेंट है, जो भी हम जॉब वर्क करते थे, तो अब उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी जितनी कि आज सीएनसी मशीन में आती है। क्योंकि जो भी ऑपरेटर था वो उससे हर कुछ मैनुअली करता था, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी, टाइम ज़्यादा लगता था, प्रोडक्शन कम होता था, और इस वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। अभी क्या है, और जो भी ऑपरेटर ऑपरेट करता था वो बिल्कुल फुल्ली स्किल, यानी कि सब कुछ उसका जानता हो अच्छे से, तभी ऑपरेट कर पाता था। लेकिन सीएनसी मशीन में क्या होता है, इसमें अगर ऑपरेटर को कम नॉलेज भी है तो जो भी सेटर प्रोग्रामर कंपनी में होते हैं वो एक बार उसकी सेटअप करके दे देते हैं और उसे बता देते हैं कि भाई ये इस तरीके से पीस लगाना निकालना है, और ये इंसर्ट है, इस टाइम पे चेंज कर देनी है, ये पैरामीटर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में, ये सारी कंडीशन में जाने के बाद जो था, ये हुआ कि भाई कंपनी को इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यानी कि जरूरी नहीं है एक दो बंदे अगर ज्यादा स्किल हो, वो धीरे धीरे फिर ऑपरेटर सीख सकते हैं, यानी कि नए बंदे भी काम कर सकते हैं। बट मैनुअल पे एकदम नया बंदा कोई भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकता जब तक उसे प्रॉपर नॉलेज ना हो। अब इसमें मेन बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, क्वालिटी ही इंप्रूव हो गई, जैसे ही ऑटोमेशन आया क्वालिटी इंप्रूव हो गई, कंपोनेंट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। दूसरी, प्रोडक्शन बढ़ गई, जो सबसे मेजर चीज है, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ गई, पहले के कंपेयर में उसका प्रोडक्शन डबल हो चुका है। और दूसरी, जो मैन पावर का जो शॉर्टेज ज्यादा दिक्कत है वो खत्म हो गई, और टाइम सेव हो गया। सबसे बड़ी बात जो है टाइम सेविंग हो गई। जो कंपोनेंट मान लो 10 मिनट में बनता था वो आज सीएनसी पे 5 मिनट में, 3 मिनट में इस तरीके से बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी बहुत ही इम्पैक्ट करी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो ये सारी ऑटोमेशन का इसीलिए ज्यादा बढ़ावा मिला आज की डेट में। सीएनसी मशीन का मतलब खाली ऑटो वाले सेक्टर में नहीं है, चाहे वो वुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेजर वाली वेल्डिंग की मशीन हो, यानी कि लेजर कटिंग हो, यानी कि हर चीज में सीएनसी मशीन है। यानी सीएनसी का मतलब है कंप्यूटर और न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि ऑटोमेटिक ऑटोमेशन लगा हुआ है। चाहे वो वुड इंडस्ट्री हो, चाहे टर्निंग की मशीनें हो, चाहे बीएमसी हो, कुछ भी किसी भी तरीके की मशीनें हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। अब ये मशीनें भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। जैसे सीएनसी मशीन में जो है, मैं आपको टाइप बताऊंगा। जो मशीन कंप्यूटर न्यूमेरिकल मतलब कंप्यूटर यानी कंप्यूटराइज हो, उसमें पूरा एक कंप्यूटर की तरह से कीबोर्ड रहता है और एक डिस्प्ले रहती है, और उसमें डाटा जैसे कंप्यूटर में फीडिंग करते हैं उस तरीके से हम फीड कर सकते हैं, और एक प्रोग्राम बना के उसमें लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि उसी प्रोग्राम को अगर दोबारा भी जरूरत पड़े तो उसे रीयूज कर सकते हैं। और वो उसमें उसकी मेमोरी में, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई भी हमारा डेटा सेव रहता है उस तरीके से उसमें वो डेटा सेव रहेगा, और उस डेटे को
आप कॉपी करके अपने अलग हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं। ये सारे आप बहुत सारे बेनिफिट है। इसके बाद इसमें कुछ मशीन है, जैसे एसपीएम मशीन आई, स्पेशल पर्पज मशीन, ताकि जैसे कुछ स्पेशल काम करने के लिए हो, जैसे ब्रोच मशीन से हैं, और ड्रिलिंग मशीन आती हैं, खाली वो ड्रिल ही करती हैं उस तरीके का। बट ये जो मशीन है सीएनसी की, जैसे मैं टर्निंग की बात करूं तो टर्निंग में जैसे आप बोरिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग सारे कर सकते हैं। जैसे मिलिंग की बात करूं तो मिलिंग में टेपिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बोरिंग, ड्रिलिंग वहां पे भी कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं। और टर्न मिल भी आता है, उसमें एंगल पे रोटेट करके 3 एक्सिस, 5 एक्सिस, 7 एक्सिस मशीन आ चुकी हैं। तो अगर छोटा सा कुछ मशीन इसमें छूट जाएगी, बट मैं मेनली मशीन है आपको मैं लिख देता हूँ। सीएनसी मशीन मेनली होती कितनी है, मेन मशीन में आपको बता देता हूँ। सीएनसी मशीन में जैसे सीएनसी लिखेंगे तो इसमें 2 टाइप की मशीन मेन है। 2 एक्सिस मशीन, 2 एक्सिस सीएनसी मशीन, और मोर देन 2 एक्सिस सीएनसी मशीन। अब 2 एक्सिस में जो आ जाएंगी, जैसे मेनली सीएनसी टर्निंग सेंटर आता है, मेनली तो सीएनसी टर्निंग सेंटर, और इसमें बीटीएल भी आता है, ये 2 एक्सिस में आते हैं मेनली। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है सीएनसी टर्निंग सेंटर, या यहाँ पे इधर बीटीएल लिख सकते हैं। ठीक है, और बायर कट भी आती है। ठीक है, बायर कट, ये 2 एक्सिस मशीन में आती हैं। दूसरी मोर देन 2 में जो आती हैं, जैसे मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन। इसके बाद जो है होविंग मशीन आती है। ठीक है, होविंग मशीन। और इसके बाद एचएमसी, एचएमसी मशीन। तो ये मशीन आती है मिलिंग में। मिलिंग में भी कई टाइप की मशीन आती है। मिलिंग में बीएमसी आती है, वर्टिकल मशीन सेंटर, और ये बीएमसी जो है 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस बीएमसी, और 5 एक्सिस, 5 एक्सिस आती है, 5 एक्सिस भी मशीन आती है, 5 एक्सिस बीएमसी आती है, और 7 एक्सिस भी मशीन बीएमसी आती है। तो दोस्तों ये सारी मोटी मोटी मैंने आपको मशीनें बता दी, बट आपको ये भी जानना है भाई ये मशीनें कहाँ कहाँ यूज होती हैं, ये मशीन मिलिंग क्या होती है, होविंग मशीन क्या होती है, एचपीसी क्या होती है, और टर्निंग क्या होती है, बायर कट क्या होती है, मिलिंग क्या होती है। तो ये चीज़ें भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ सीएनसी टर्निंग का। ठीक है, इसमें ताकि कुछ चीज़ें कवर हो जाए। सीएनसी टर्निंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जो सीएनसी टर्निंग सेंटर है, जो टर्निंग मशीन है सीएनसी टर्निंग मशीन जो है क्या होता है, पहले जो मैनुअल सीएनसी यानी कि लेथ मशीन थी, मदर ऑफ द मशीन जो कहलाती है, तो वो मशीन क्या थी, उसमें कुछ नहीं किया, वो वही मशीन है बिल्कुल, बट इसमें ऑटोमेशन लगा दिया। उसमें क्या था, वो मैनुअली सारा काम होता था, इसमें ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, जिसमें कि फाइनो कंट्रोल, सीमेंस कंट्रोल, मजाक, और हिडन, और जीएसके, फैगोर, बहुत सारे कंट्रोल आते हैं, बहुत सारे इनमें यूज होते हैं। तो ये जो है सीएनसी टर्निंग सेंटर बन गया। अब सीएनसी टर्निंग सेंटर में भाई कितने एक्सिस होते हैं, इसमें दोस्तों 2 एक्सिस होते हैं। वैसे नॉर्मली आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई पढ़े होंगे, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्स नहीं होता, यहाँ पे जो है जेड एक्सिस होता है, और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है। ये 2 कोऑर्डिनेट इस मशीन, ये जो मशीन वर्क करती है, इसका जो वर्क प्रिंसिपल है वो 2 कोऑर्डिनेट पे इसका काम होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब ये कोऑर्डिनेट तो पता है, इधर को प्लस, ये प्लस, ये इधर का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो प्लस प्लस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट इस
क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट देखें तो प्लस कोमा प्लस में आएंगे, इसका आएगा तुम्हारा x प्लस कोमा माइनस में, इसका माइनस कोमा माइनस में, इसका आ जाएगा माइनस कोमा प्लस में। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट आएंगे, इन्हीं पे ये काम करता है। अब इसके बाद अब ये कोऑर्डिनेट भी कितने टाइप के होते हैं वो मैं बताऊंगा इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये फिर इसी में मैं कहता था ना सारा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो ये भाई इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे कोऑर्डिनेट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी मैं इसका इतना बता देता हूँ आपका सीएनसी टर्निंग का। जो सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन है, जो भी मशीन न्यूमेरिकल वैल्यू को इन द फॉर्म एंड सीएनसी मशीन की डेफिनेशन अगर किताब में देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लंबी चौड़ी मिल जाएगी, बट जो मेन इसकी प्रैक्टिकल ये है दैट मशीन हु अंडरस्टैंड द न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जी कोड एंड एम कोड दैट इज कॉल्ड द सीएनसी मशीन। ये जो है दो कोड पे चलती है, जी कोड और एम कोड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में ये मशीन समझती है। एम कोड जो होते हैं इसके मशीन कोड होते हैं जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं। और जो जी कोड होते हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं, जो मोशन टूल के मोशन कंट्रोल करने के लिए होते हैं। एम कोड मशीन के मिसलेनियस, एम कोड को जो है मिसलेनियस कोड भी कहते हैं, जी कोड को जो है टूल मोशन कंट्रोल कोड भी कहते हैं। तो वो उसमें टूल की प्रोफाइल वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये चीजें मोटी मोटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों अगर क्लियर हुई है तो बताइए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में पहले इसके तीनों कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये कितने कितने, और इंक्रीमेंटल, पोलर, ये सारी चीजें कैसे होती हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और आगे अभी तक आपने लिंक में जाके नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके कि इसमें सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल भी दिए हुए हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं सारे 1 बाय 1 करके हैं। आपको वो देखने के बाद कहीं भी डिजाइन का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने अच्छे से आपको बता रखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।